नमस्कार मित्रांनो, तर आपण आलो आहोत आज कलावंती दुर्ग या ठिकाणी. तर आता आपण ट्रॅक चालू करणार आहोत. आता जवळपास 10:30 वाजलेत. तर आम्ही सकाळी 8 वाजता घरून निघालेलो आणि इथपर्यंत येऊस्तर आम्हाला ट्रॅफिक वगैरे पकडून 2 तास झालेले आहेत. तर आता आम्ही बेस कॅम्पच्या इकडे पोहोचलेलो आहोत आणि इथून आम्ही आता ट्रॅक सुरू करणार आहोत. तर मित्रांनो, आम्ही येत होतो रस्त्याने आणि इकडे आपल्याला दिसत आहे की हे जे डोंगरावरती जे आहे हे सर्व जळालेलं आहे. आता हे नॅचरली जळालेलं आहे की कोणी जाळलंय ते काय माहिती नाही, पण ह्याच्यामुळे ह्या निसर्गाला खूप हानी पोचलेली असणार मे बी. कारण की पक्षी असतात, त्यांची घरटी असतात, खूप सारे असे नवीन नवीन किडे मकोडे वगैरे असतात किंवा पाखरं वगैरे असतात, त्यांची घरटी जळतात. तर प्लीज असं करू नका. तुम्ही याल तर निसर्गाचा आनंद घ्या, इकडच्या वातावरणाचा थोडासा हे करा. थँक्यू. कलावंती दुर्ग ये जो है रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है, बट अगर अपन सिंपल भाषा में बोले तो ये करजत और पनवेल के बीच में है. पनवेल से काफ़ी ज़्यादा ही नज़दीक है कलावंती दुर्ग और बहुत ही ज़्यादा इजी ट्रैक है. बहुत ज़्यादा क्लाइम नहीं है, रास्ते बहुत इजी है कलावंती दुर्ग जाने के लिए, इसलिए ये ट्रैकर्स का बहुत फेवरेट लोकेशन है. बस बहुत इजीली आप बेस कैंप तक तो पहुंच सकते हो. यहाँ पे ट्रैक करते करते हमें यहाँ पर ये एक मंदिर जैसा बना हुआ मिला. यहाँ पर गणेश भगवान और हनुमान भगवान जी के मूर्ति थे. हमने वहाँ पर पाँव पड़ा और हम आगे बढ़ गए अपने ट्रैक के लिए. हमारा प्लान कुछ ऐसा था, हम लोग सैटरडे को ट्रैक करने निकले थे. हम लोग बहुत रिलैक्स मूड में ट्रैक कर रहे थे और हमारा कुछ ऐसा प्लान था कि जो बीच का बेस विलेज है प्रबल माची, वहाँ पर अपन पहुँचेंगे और जा कर के कैंपिंग करके सैटरडे को हम लोग सिर्फ एंजॉय करेंगे, रेस्ट करेंगे और कैंपिंग के मज़े लेंगे. और हमने वैसे ही किया. हम लोग प्रबल माची गांव पे गए और ये ब्यूटीफुल सा सनसेट देखते हुए हमने वहाँ पर अपना कैंपिंग एंजॉय किया, कैंप फायर एंजॉय किया और एकदम रिलैक्स होकर के हमने अपना वीकेंड एंजॉय किया. सैटरडे को हम लोग बहुत आराम से थे और नेक्स्ट डे सुबह उठते ही ये ब्यूटीफुल सा सनराइज़ देखते हुए हमने हमारे दिन की शुरुआत की और हमने डिसाइड किया कि अब हम लोग जाएंगे. हमारे पास दो ऑप्शन था, एक तो कलावंती दुर्ग जाने का और दूसरा जो कि बाजू में ही आपको दिख रहा है प्रबल माची. तो हम लोग दोनों में से कोई भी जगह जा सकते थे क्योंकि बेस कैंप से रास्ता डिवाइड हो जाता है. ये घर है जहाँ पर हम लोग ने हमारा नाश्ता किया था और खाना खाए थे और इसी के पास में हमने कैंपिंग किया था. वो लोग, अगर आपका खुद का टेंट है तो वो लोग सिर्फ 100 रुपीज़ चार्ज लेते हैं, अपने घर के पास कैंप करने देते हैं. और ये बोर्ड है उनका, वहाँ पर नंबर भी है, आप उन्हें कांटेक्ट कर सकते हो जाने से पहले. तो अब बेस विलेज में पहुँचने के बाद हमारे पास दो ऑप्शन थे, या तो हम लेफ़्ट साइड में कलावंती दुर्ग जाए या तो फिर राइट साइड में प्रबलगढ़ जाए. बट हमने डिसाइड किया कि लेट्स गो टू कलावंती दुर्ग. मैं ऑलरेडी यहाँ दोनों भी जगह जा चुका हूँ. कलावंती दुर्ग में ये मेरा थर्ड टाइम था और प्रबल माची में एक बार गया हूँ. तो बेसिकली दिस वाज दी फोर्थ टाइम और फिफ्थ टाइम आई एम कमिंग ओवर हियर. और हमने ये बेस विलेज से हम लोग कलावंती दुर्ग के तरफ बढ़ गए. हम लोग जा रहे थे ट्रैक करके. बीच में जो भी सीनरी बहुत ब्यूटीफुल था. ये ऑलमोस्ट गर्मी का टाइम आ चुका है, फिर भी यहाँ पर ग्रीनरी देखने मिल रहा है अपने को, जो कि बहुत अच्छी बात है. ऐसे ग्रीनरी झाड़ वगैरह आने के वजह से थोड़ा अपने को शेड भी प्रोवाइड हो जाता है समर में ट्रैक करने का. और बीच बीच में यहाँ पर थोड़े मोड़े फ्लावर्स वगैरह भी देखने मिल रहे थे हमें, जिसे मैंने रिकॉर्ड कर लिया अपने कैमरे में. अभी हम लोग का ये बेस विलेज तक आना तो बहुत इजी ट्रैक है, मतलब रास्ते बहुत ही आसान है. बट यहाँ से कलावंती दुर्ग जाने के लिए थोड़ा सा क्लाइंबिंग है और लास्ट का जो पैच है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है. ये यहाँ पर एक वाड़वा का प्रोजेक्ट है जो अपने को दिख रहा है यहाँ से, और ये प्रबल माची है जो अभी दिख रहा है, और ये बाजू में जहाँ पर अपन जाने वाले हैं वो कलावंती दुर्ग.
कसं वाटलं म्हणा. मस्त. पुढे गेल्याच्या नंतर एक लेफ्ट साईडला टर्न आहे आणि तीच गुफा दुसरीकडे कुठेतरी निघते आय थिंक. पण आता बंद पण आता केलंय. सध्या ती बंद करून ठेवलेली आहे. जैसे कि मैंने आपको बताया कलावंतिन दुर्ग ये एक इजी ट्रैक के लिस्ट में आता है, बट ये जो लास्ट का पैच है इस पैच के वजह से इसे डिफिकल्ट ट्रैक में भी कंसीडर किया जाता है, क्योंकि ये लास्ट का पैच थोड़ा डिफिकल्ट पैच है. डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि अगर आप एक साइड देखोगे तो आपको एकदम स्टीप खाई दिखेगी. मतलब ये क्लाइंब एकदम स्टीप क्लाइंब है और यहाँ से अगर कोई उतरते या चढ़ते टाइम पीछे देखेगा तो उसको एकदम खाई दिखता है. तो जिन्हें हाइट का फोबिया है उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ये पैच, और जिन्हें थोड़ा भी हाइट मतलब एक हाइट से अगर नीचे देखने पे जिन्हें डर का महसूस होता है उनके लिए ये ट्रैक बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है. और यहाँ पर अगर आप क्लाइंब कर रहे हो या फिर उतर रहे हो तो बहुत केयरफुली करना होता है, क्योंकि अगर आप स्लिप हो गए, गिर गए या फिर कोई भी लापरवाही के वजह से आपका बैलेंस चले गया तो आप नीचे गिरोगे तो बहुत ज़्यादा डैमेज होने का चांसेस है, क्योंकि आप सीधा नीचे खाई में ही गिरने वाले हो. जैसे कि आप ये पॉइंट से देख सकते हो, ये लोग उतर रहे हैं और यहाँ से एक साइड पूरा खाई है, इसलिए ये पूरा दीवार को चिपक करके आ रहे हैं सब जन. तो इस वजह से ये ट्रैक थोड़ा डिफ़िकल्ट, और जिनको हाइट का प्रॉब्लम है उनके लिए डिफ़िकल्ट ट्रैक बन जाता है. बाकी वैसे तो बहुत इजी ट्रैक है, बहुत एन्जॉयबल ट्रैक है और बहुत एडवेंचरस है. यही वो रास्ता है जिसकी वजह से ये ट्रैक बहुत ज़्यादा एडवेंचरस ट्रैक के लिस्ट में आ जाता है. और इतने हाइट पे भी ये डॉगी को देखो क्या आराम से आके भाई एंजॉय कर रहा है. सही है भाई. ये एक लास्ट का पैच है जहाँ पर थोड़ा टाइम कंज्यूम हो जाता है चढ़ने में, क्योंकि यहाँ पर लोग उतरते भी रहते हैं और अपन चढ़ते भी रहते हैं, तो एक कोऑर्डिनेशन के साथ अपने को ये ट्रैक कंप्लीट करना होता है. फाइनली हम लोग टॉप पे पहुँच गए और बस ये लास्ट का पैच बाकी है जो आपको रोप से चढ़ना होता है. और वहाँ पर उन लोग ने एक रोप का यूज़ करके लैडर भी बनाया है, तो वहाँ से भी आप चढ़ सकते हो. ये जो टॉप का पॉइंट है यहाँ पे अगर आप रोप या फिर लैडर उनका बनाया हुआ यूज़ करके आप चढ़ रहे हो तो वहाँ पे उनको 30 रुपीज़ चार्ज देना पड़ता है उनका रोप और लैडर यूज़ करने के लिए. चाहे आपकी मर्जी है, आप चाहे रोप यूज़ करो या फिर लैडर, उनका 30 रुपीज़ चार्ज है. और बिना रोप या बिना लैडर के चढ़ना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, तो आई वुड कंसिडर कि 30 रुपीज़ आप कैश रखो और उनको दे दो वहाँ पे. वैसे तो जीपे भी वहाँ पर चल जाता है. ये हम लोग टॉप पे पहुँच गए हैं वो रोप से क्लाइंब करके, और ये ऊपर का व्यू कितना सही है. ये जो टॉप पॉइंट है ना, ये कलावंतिन दुर्ग का एक खासियत है कि यहाँ पर से आपको पूरा एक पैनोरामिक व्यू मिलता है. पूरे आजू बाजू के एरिया का आपको पैनोरामिक व्यू मिलता है. वो आप सामने आप देख रहे हो प्रबलगढ़, और यहाँ पर एक शिवाजी महाराज की बहुत ही ब्यूटीफुल सा स्टैचू उन्होंने प्लेस किया है. जब मैं लास्ट टाइम गया था तब ये स्टैचू यहाँ पर नहीं था, बट अभी वहाँ पर उनका स्टैचू बनाया गया है. तो वहाँ पर हम लोग उनको एक ट्रिब्यूट दे करके उनके पाँव पड़ के हमने अपना पूरा ट्रैक कंप्लीट किया, और बहुत अच्छा लगा ये मूर्ति को यहाँ पर देख करके. और यहाँ पे आने के बाद एक उनको ट्रिब्यूट दे करके उनके पैर पड़ करके एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा फीलिंग आ रहा था. और यहाँ से व्यू बहुत सही है. बस एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये जो मूर्ति है यहाँ पर अगर आप जा रहे हो तो मेक श्योर कि यहाँ पर जाने से पहले आप आपका शूज़ वगैरह थोड़ा सा नीचे उतार करके जाओ. कुछ लोगों को थोड़ा कॉमन सेंस मतलब ये चीज़ का उनको जानकारी नहीं होगा, वो लोग शूज़ पहन करके भी यहाँ पर आ जा रहे थे. जैसे कि आप देख सकते हो मनोज ने अपना शूज़ नीचे ही उतार दिया और यहाँ पर वो बिना शूज़ करके पहने आया है उनके पाँव पड़ने. तो ये एक मंदिर की तरह ही आप इसे ट्रीट करो. आज छत्रपति शिवाजी महाराज की जय. जय महाराष्ट्र, जय हिंद. ये कुछ फ़ोटोज़ हैं हमने जो ट्रैक पे खींचे थे, उन्हें मैं यहाँ पर वीडियो के एंड में अटैच कर दे रहा हूँ, आप उसे भी देख लीजिए. वीडियो को यहाँ तक एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच, इट मीन्स अ लॉट टू मी. और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए. थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग एंड लविंग मी. कीप स्प्रेडिंग लव, कीप स्प्रेडिंग हैप्पीनेस. बाय बाय.